बाबा राम के कर्मकांड की कहानी। बचपन से ही विवादों में रहे हैं राम रहीम। हम आपको बताएंगे बाबा के काले कारनामों की पूरी कहानी। बाबा राम रहीम अपने कारनामे की वजह से इस वक्त जेल के अंदर हैं। डेरे के अंदर साध्वियों के साथ यौन शोषण हो या फिर पत्रकार रणजीत सिंह की हत्या, राम रहीम के साथ कई विवाद हमेशा सुर्खियों में रहे। लेकिन अपने इस स्टोरी में हम आपको राम रहीम के बचपन के कारनामों के बारे में बताएंगे, जिसके चलते राम रहीम को स्कूल तक से निकाल दिया गया था। उस पर लड़की को छेड़ने का आरोप लगा। अब आप भी देखिए राम रहीम की पूरी जन्म कुंडली। राम रहीम पहले से ही साध्वियों के साथ यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है, जबकि पत्रकार रामचंद्र की हत्या के मामले में उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है। फिलहाल वो सुनारिया जेल में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राम रहीम के साथ केवल यही विवाद जुड़े हुए हों, बल्कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का जीवन बचपन से ही विवादों में रहा। बचपन में राम रहीम ने कई ऐसे कांड किए जिसके कारण उसके परिवार को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। राम रहीम 10वीं की परीक्षा में फेल हो गए थे। बचपन में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने पर उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। वो न सिर्फ स्कूल के दिनों में लड़कियों को छेड़ता था, बल्कि आसपास के लोगों को भी काफ़ी परेशान किया करता था। उसे 9वीं क्लास में स्कूल से निकाल दिया, जिसके चलते बाबा 10वीं में फेल हो गया था। जन्मदिन को लेकर विवाद। गुरमीत राम रहीम के साथ केवल यही विवाद नहीं है, बल्कि जन्मदिन को लेकर भी उनके साथ एक बड़ा विवाद है। राम रहीम का जन्म 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के जाट सिख परिवार में हुआ था। हालांकि ये कहा जाता है कि उसका असली नाम हरपाल सिंह है और जन्म तिथि 15 अगस्त ना होकर 10 जुलाई है। वैसे बाबा हमेशा अपना जन्मदिन 15 अगस्त के दिन ही मनाता आया है। इतना ही नहीं, बाबा कभी गुरु गोविंद सिंह की तरह वेशभूषा रखकर तो कभी खुद को भगवान विष्णु बताकर विवादों में रहा। लेकिन उसके मामले तब ज़्यादा गंभीर हो गए थे जब उसके आश्रम में साध्वियों के साथ यौन शोषण और अत्याचार की कहानियां बाहर आने लगी थी। उसके खिलाफ कुछ हत्या के मामले भी उछलने लगे थे और ये सभी आरोप उसी के आश्रम के ही लोगों के जरिए बाहर आ रहे। बाबा का चर्चित हरम। ध्यान लगाने और लड़कियों का यौन शोषण के लिए गुरमीत ने डेरे के अंदर एक गुफानुमा अंडरग्राउंड घर बनवा रखा था। राजाओं के महलों में होने वाले हरम की तर्ज पर वो अपनी शिष्याओं से ही किसी एक लड़की को चुनता और फिर उसे अपनी देह उसे समर्पित करने के लिए कहता। इन लड़कियों को डेरे में ही रखा जाता था। इन्हें इंतजार रहता था कि कब उनकी शादी डेरे के अंदर रहने वाले किसी पुरुष श्रद्धालु से करा दी जाएगी। साध्वी ही नहीं, बाबा के ऊपर डेरे में साधुओं को भी नपुंसक बनाने के आरोप लगे। फतेहाबाद जिले के रहने वाले हंसराज चौहान ने जुलाई 2012 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके डेरा सच्चा सौदा प्रमुख पर डेरे के अंदर 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का आरोप लगाया था और अदालत में ये मामला अभी भी चल रहा है। राम रहीम की 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। बड़ी बेटी का चरणप्रीत और छोटी बेटी का नाम अमरप्रीत है। कहने को तो उसने दावा किया था कि बाबा बनते ही उसने अपने परिवार को छोड़ दिया था, लेकिन उसका परिवार हमेशा उसके साथ रहा। कुल मिलाकर गुरमीत राम रहीम का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। उसके मजबूत राजनीतिक संपर्क थे और वो खुद को हीरो के तौर पर पेश करके फिल्में बना चुका था। डेरा सच्चा सौदा अब भी उसे अपना प्रमुख मानता है। उसकी गैर मौजूदगी में उसके नाम पर वहाँ गतिविधियाँ चल रही हैं। उसकी ज़िंदगी की कहानी उसकी फिल्मों की तरह ही काफ़ी रंगीन और आश्चर्यजनक है। तो आपका बाबा राम रहीम के जीवन को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।